वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आठवें मंत्र से पाठ करते हैं और बीच में जितनी कारिकाएं हैं सबको पाठ करेंगे अंत तक। सोयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारोऽधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः उकार अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः
उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षाद् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवाइदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च तैजसस्त्योत्वविज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम् मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यमुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च त्रिषु धामसु यत्तुल्यम् सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः अमात्रश्चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः एवमोङ्कारः आत्मा एव संविशत्यात्मनात्मानम् य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करेंगे 24 से। ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः। ओंकारं पादशो ज्ञात्वा
न किंचिदपि चिंतयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदुतो येन समुनिर्नेतरो जनः। सातवें मंत्र तक तुरी का उपदेश श्रुति माता ने कर दिया। अयम आत्मा चतुष्पाद, प्रथम पाद जागृत स्थान, द्वितीय पाद स्वप्न स्थान, तृतीय पाद सुषुप्ति स्थान, और उसके बाद फिर कहा तुरीय, जिसको चतुर्थ पाद कहने में भले कहते हैं, इन तीन की अपेक्षा से तो भले उसको चतुर्थ कह दें, लेकिन असल में तो वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, एकमात्र तत्व है। अद्वैतम परमार्थतः माया मात्र मिदम द्वैतम, जो भी द्वैत है माया मात्रम है, अर्थात जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं के जो भी भोक्ता हैं और भोग्य हैं, भोक्ता कौन है तीनों के? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। और भोग क्या है? कहीं स्थूल भोग है, कहीं सूक्ष्म भोग है, और कहीं केवल आनंद भोग है, आनंद मात्र ही वहां भोग है। तो ये जो भोक्ता हैं, जो भोग हैं, और जो भोगने की अनुभूतियां हैं, कहा माया मात्रम इदम द्वैतम, ये तो भोक्ता, भोज्य और भोगना आत्मा के तुरीय के अलावा जो भी है माया मात्रम इदम द्वैतम। अद्वैतम परमार्थता, परमार्थ रूप से तो केवल और केवल तुरीय ही है। त्रिषु धामसु यद भोज्यम, आपको याद होगा 5वीं कारिका में कहा था, ये जो तीनों धाम यानी तीनों स्थानों में जो भोक्ता और भोग्य का अंतर है, ये जो है ये सब कल्पना ही है। 5वीं कारिका में कहा था, फिफ्थ
कारिका में, त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेद एतद उभयम यस्तु सबुंजानो न लिप्यते। फलश्रुति भी बता दी थी कि देखो ये जो तीन स्थान हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यहां जो भोक्ता और भोज्य का विभाग है, असल में ये जो एक तुरीय है, यही भोक्ता, भोग्य और भोगने के रूप में वहां प्रकट हुआ है। तत्वतः कुछ नहीं है। तीन भोक्ता नहीं है, तीन प्रकार के भोग नहीं है, तीन प्रकार का भोगना नहीं है, एक ही है। और जो इस प्रकार से जान लेता है, वेद एतद उभयम यस्तु, जो भोक्ता और भोज्य के एकत्व को जान लेता है कि वो तो तुरीय ही है, जो अविद्या के कारण, जो तत्व के अग्रहण के कारण अन्यथा ग्रहण के रूप में इस प्रकार से भोक्ता और भोग्य के रूप में अनुभव में आ रहा है। वेद एतद उभयम यस्तु सब हुंजानो न लिप्यते। कहा देखो भोगना खत्म नहीं होगा, आंख रूप देखेगी, कान शब्द सुनेगा, त्वचा को स्पर्श का बोध होगा, इस संसार में बिना खाए काम नहीं चलेगा। लेकिन सब हुंजानो न लिप्यते, वो भोग करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। जो सत्य से, तत्व से परिचित हो जाता है, जो जान लेता है कि उस एक सत्ता का ही पसारा है अनेक के रूप में, तो फिर सब हुंजानो न लिप्यते। देखिए यही बताया कि फिर लिप्तता, व्यवहार करता है लेकिन व्यवहार में फंसता नहीं है। सब हुंजानो भोग करता है लेकिन लिप्त नहीं होता। सब हुंजानो न लिप्यते। अब श्रुति ने 7वें मंत्र तक तुरी का उपदेश कर दिया उत्तम और मध्यम अधिकारियों के लिए। अब जो ऐसे अधिकारी हैं जहां कहीं न कहीं जिनके चित्त में कहीं वर्ण दोष है या विनय श्रद्धा की कमी है, मानित्व आदि दोष है, जो लोग 7वें मंत्र तक के उपदेश से उस तुरी के बोध में प्रतिष्ठित होने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए श्रुति बताती है कि देखो फिर तुम जप और उपासना का सहारा लो। और जप और उपासना के लिए आलंबन चाहिए, तो तुम ओंकार का आलंबन लेकर के फिर जप की सिद्धि करो, उपासना की सिद्धि करो और उस ओंकार के अर्थ की भी सिद्धि करो। यह नहीं कि विचार छोड़ देना है। जप करो, उपासना करो और विचार करो। कल हमने चर्चा की थी 8वें मंत्र में कहा कि देखो जो आत्मा की के पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं। आत्मा के 3 पाद बताए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और ओंकार की 3 मात्राएं बताई, आ, उ और मा। 9वें मंत्र पर हमने चर्चा की थी, उसमें कहा कि जागृत स्थानो वैश्वानरः उकारः प्रथमा मात्रा। जो वैश्वानर है वही ओंकार की प्रथम मात्रा अर्थात अकार है। और क्यों कहा प्रथम मात्रा? अकार को ही जागृत स्थान वैश्वानर क्यों कहा? तो सामान्यता बताई थी, 2 समानताएं बताई थी कि आपते है आदिमत्वाद्वा। एक तो यह है कि जो वैश्वानर है वो सारे रूपों में गया हुआ है। आपते का मतलब व्याप्ते है, ऑल परवेसिव है, व्याप्त है, सारे रूपों में गया हुआ है। और इसी प्रकार से जो अकार है वो सारे नादों में, सारे शब्दों में, अकारो वही सर्वावाक, सारी वाणी में अकार गया हुआ है। बिना अकार के कोई वाणी संभव ही नहीं है। अकारो वही सर्वावाक। तो एक तो कहा कि अल्परवेश्यो है और फिर कहा आदिमत्वात्। ये दोनों ही प्रथम हैं। पादों में प्रथम है वैश्वानर और वर्णमाला में प्रथम है अकार, मात्राओं में प्रथम है अकार। तो आदिमत्वात् प्रथम होने के कारण और
सब में गया हुआ होने के कारण, सारे रूपों सारी वाणी में गया हुआ होने के कारण कहा ये समानता है। और फलश्रुति क्या बताई थी? फलश्रुति बताई थी कि आपनोति हवै सर्वान कामान। अगर चित्त में अकार और वैश्वानर का अभेद सिद्ध हो जाता है, एकत्व सिद्ध हो जाता है। कल हमने चर्चा की थी, एकत्व सिद्ध का अर्थ क्या है? नाम और नामी की एकता की सिद्धि। नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमे मोल रतनते। नाम और नामी की एकता अगर सिद्ध नहीं है तो फिर नाम नामी को ला करके चित्त में खड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम से नामी का अभेद सिद्ध होना बहुत, और हम ध्यान नहीं देते हैं रोज की बात में भी, दिन के सामान्य व्यवहार में भी, जहां तक नाम से नामी की एकता सिद्ध होती है वहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, नहीं तो वो समझ नहीं पाती है कि बात कही क्या जा रही है। कल हमने चर्चा की थी, जैसे ही कहते हैं कमल, तो कमल शब्द से कमल पुष्प की एकता बुद्धि में बिल्कुल सिद्ध है। तो कमल कहते ही वो कमल की खुशबू, कमल की लालिमा, कमल का आकार चित्त में प्रस्फुटित हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन अब कोई कह दे ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, अब जो है समझ लीजिए, तो जो है अब जो जानता है बोटेनिकल वो तुरंत कहेगा कि फूल गोभी कहा गया है, और जो नहीं जानता है वो कहेगा फूल गोभी कह लो। ये जो है कॉलीफ्लावर कह दो ज्यादा ज्यादा, ये ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ये इससे क्या मतलब है? और बात वही है, बात वही। लेकिन चूंकि नाम से नामी की अभिन्नता चित्त में स्पष्ट नहीं है, इसलिए नाम नामी को चित्त में ला करके खड़ा नहीं कर पाएगा, यद्यपि बात वही कही जा रही है। इसलिए कहा कि देखो आ कहते ही वैश्वानर का स्फुरण चित्त में, यानी वैश्वानर का मतलब ध्यान है समष्टि स्थूल से उपहित चेतन। देखिए स्थूल की पूजा नहीं की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसमें इसके माध्यम से पूजा तो चेतन की ही होती है। हम अगर मान लेंगे कि जड़ है पत्थर, तो पत्थर तो बहुत बड़ा है, सबकी थोड़ा पूजा होती है। हम तो पूजा तो चेतन की ही होती है। तो जब हम वैश्वानर की भी उपासना कर रहे हैं, जप द्वारा उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और आकार को उसका प्रतीक मान रहे हैं, तो फिर हमारे चित्त में वैश्वानर की पूरी व्यापकता, अर्थात समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, और जोर चेतन पे हो, स्थूल समष्टि पर नहीं, चेतन की उपासना हो रही है, ध्यान रहे। हम हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे हैं तब भी चेतन की उपासना कर रहे हैं, हम विराट या वैश्वानर की उपासना कर रहे हैं तब भी चेतन की उपासना कर रहे हैं, और हम प्राज्ञ या ईश्वर की उपासना ध्यान जप कर रहे हैं, उनकी अभिन्नता, तब भी हम चेतन की ही उपासना कर रहे हैं। उपासना तो चेतन की ही होती है, उपासना जड़ की नहीं होती। वो तो उसमें ऑल परवेडिंग है, उसमें गया हुआ है, वो जड़ में भी, क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं, तो वो जड़ में भी गया हुआ है, वो सूक्ष्म में भी गया हुआ है, और वो अव्यक्त में भी गया हुआ है। अव्यक्त की उपाधि से भी वही चेतन उपहित है, समष्टि सूक्ष्म की उपाधि से भी वही चेतन उपहित है, और समष्टि स्थूल की उपाधि से भी वही चेतन उपहित है। और हम जब विराट की उपासना करते हैं तब भी असल में उसी चेतन की उपासना करते हैं। हम जब हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म उपाधि से उपहित चेतन की उपासना करते हैं तब भी चेतन की ही करते हैं, और अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन अर्थात ईश्वर की उपासना करते हैं तब भी उसी चेतन की उपासना करते हैं। केवल उपाधियों का अंतर है, चेतन का अंतर नहीं है। पर यह बात अंत में हमको समझनी पड़ेगी, लेकिन नहीं समझ में आ रही है, और बिना स्थूल का आलंबन लिए अगर हमारी उपासना सिद्ध नहीं हो रही
तो फिर हमको मूर्ति का आलंबन लेने में कोई परेशानी नहीं है, हमको आकार का आलंबन लेने में भी कोई परेशानी नहीं है। हमको अगर सूक्ष्म तक हमारी गति है तो हमको भगवान के गुणों का आलंबन लेकर के भगवान की उपासना करने में कोई हमको हिचक नहीं है। हिरण्यगर्भ रूप में उसकी उपासना कर सकते हैं, विराट रूप में कर सकते हैं, और अव्यक्त उपाधि से उपहित चेतन ईश्वर के रूप में भी कर सकते हैं। तो 9वें मंत्र में कहा था जागृत स्थानो वैश्वानरः उकारः प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वाद्वा आपनोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। कहा जागृत स्थानो वैश्वानरः, जो जागृत स्थान में स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन है, वही आकार की प्रथमा मात्रा है। इसमें अभेद अभिन्नता का जो दृढ़ता से बोध कर लेता है साधक, उसके चित्त में फिर आ का उच्चारण करते ही वैश्वानर अपनी पूरी महत्ता और प्रभुता और विशालता के साथ प्रकट हो जाता है। और फिर फलश्रुति क्या बताई थी कि उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपनोति हवै सर्वान् कामान्, वो जो कामना करता है वो पूरी हो जाती है, और आदिश्च भवति, वो महापुरुषों में प्रथम होता है। ये आ और वैश्वानर के अभेद की सिद्धि करने वाले साधक के लिए फलश्रुति बताई। तो इतना उदार चित्त, ऐसा करने से क्या होगा कि कहा कि निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें। देखिए, जब उसने देखा कि हमारे वो परमात्मा, वो चेतन ही सब कुछ में ऑल परवेसिव है, गया हुआ है, सारे रूपों में तो वही समाया है, तो सारे मनुष्यों में वही समाया है और सारे प्राणियों में वही समाया है। अब किससे विरोध करें? निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध। तुलसीदास कि अब विरोध की तो कोई, क्योंकि वही उनका प्रभु, वही वैश्वानर तो सब रूपों में गया हुआ है। कहा हम तो सकल राममय जानी, ये जितने भी सृष्टि है सबको मैं तो राममय ही देखता हूं। और जब राममय ही देखता हूं तो पराया कौन है? पराया कोई है ही नहीं। इतना उदार चित्त हो गया इस वैश्वानर के उपासक का, आ से आकार से वैश्वानर की अभिन्नता के बोध में दृढ़ हुए साधक का, कि उसके लिए कुछ पराया रह ही नहीं गया, कोई पराया नहीं रह गया, अपने पराये की कोई बात नहीं रह गई, और सब से उसकी सच्ची आत्मीयता हो गई। गुरु जी कहते देखो, जो व्यक्ति जितने दूरी तक सच्ची आत्मीयता करके चलता है, उनका वेलफेयर करने के लिए उसके अंदर सृष्टि का ऐसा नियम है कि ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है और शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। हम एक परिवार से आत्मीयता करके चलते हैं कि वही है, तो उसको चलाने की ताकत भी हमको मिल जाती है, साधन भी मिल जाते हैं, और चलाने का ज्ञान भी हो जाता है। इसी तरह से जो इससे अब गांधी जी ने आत्मीयता कर ली पूरे हिंदुस्तान से और यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल से, उनको दुबले पतले आदमी, उसकी तरीका भी सूझ गया, उसकी शक्ति भी मिल गई, और ज्ञान का जितने बड़े से आप सच्ची आत्मीयता करके चलेंगे। गुरुदेव ने जो है सबसे आत्मीयता नहीं, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अब कहाँ से, कुछ तो उन्होंने इंडस्ट्री थोड़ा लगाई थी, कहा ये जमान थी, यही चलती गई, सब बनता गया। तो जितने ही लार्जर एरिया में हम सच्ची आत्मीयता करेंगे, ये प्रकृति उसके कल्याण के लिए हमारे अंदर ज्ञान और शक्ति दोनों भर देती है। वैश्वानर से तादात्म्य करने का
वैश्वानर की उपासना करने का ये बहुत बड़ा लाभ है। इसीलिए कहा आपनोति हवै सर्वान कामान आदिश्च भवति। और वो तो प्रथम पूजा नहीं है, जो सबके कल्याण, किसी का होगा ही नहीं कि कल्याण न चाहे, तो फिर उसको तो लोग पूजते ही। हमेशा गुरु जी कहते हैं बुद्धि सत्य पक्षपाती नहीं होती है। कोई व्यक्ति लाख बुरा हो लेकिन वो भी अंत में अच्छे आदमी को ही, गांधी जी के विरोधी भी गांधी जी की प्रशंसा करते थे। कोर्ट में खड़े हुए तो जज ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप छूट जाते, लेकिन हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और आपका अपराध और सब प्रमाण ऐसे हैं कि हमें सजा देनी पड़ेगी। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं आपको सजा नहीं देना चाहता हूं, मैं आपका प्रशंसक हूं, लेकिन अब हमारे हाथ बंधे। तो बैरू राम बड़ाई करही, कि राम जी का व्यक्तित्व कैसा है कि उनके विरोधी भी उनकी बड़ाई करते, बैरू राम बड़ाई करें। तो बुद्धि तो सख्त पक्षपाती नहीं होती है, अच्छाई की प्रशंसा करती है, भले उसके साथ चल पाए न चल पाए, खड़ी हो पाए न खड़ी हो पाए। इसीलिए कहा आदिश्च भवति, वो महापुरुषों में प्रथम हो जाता है और उसकी सारी कामनाएं भी पूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उदार चित्ता, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सुभाषिताया, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके पूरी वसुधा ही कुटुंब है। तो ये वैश्वानर के उपासक के लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब हो गई, वसुधैव कुटुंबकम। कहा उनके लिए कोई पराया रह ही नहीं गया। वैश्वानर का ध्यान किया और उनके अंदर उसी अनुपात में ज्ञान और शक्ति भी आ गई। आपनोति हवै सर्वान कामान। ये जागृत स्थान यानी वैश्वानर और आकार के अभेद और एकत्व के बोध में जो दृढ़ता हो गई, उसके समानता के लक्षण और उसकी फलश्रुति बताइए। उसका 10वें मंत्र पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। यहां पर कहा था स्वप्न स्थानस तेजसः उकारो द्वितीय मात्रा। ये जो तेजस है, जो स्वप्न स्थान वाला जो तेजस है, यही ओंकार की द्वितीय मात्रा अर्थात उकार रूप है। जो आत्मा का दूसरा पाद कहा था तेजस, वही ओंकार की द्वितीय मात्रा अर्थात उकार है। आ उ मा, तीन ही तो मात्राएं। तो उकार से तेजस का अभेद सिद्ध करना है, इसका जप करना है, इसका उपासना ध्यान करना है और इसके अर्थ के बोध के साथ इसकी तेजस से एकात्मता चित्त में सिद्ध हो जाए, यहां तक इसका ध्यान करना है। कहा उकारो तेजसा, उकार ही तेजस है। और इसकी कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। कहा समानता क्या है? उत्कर्षात उभयत्वाद्वा। पहली समानता बताई उत्कर्षात, स्थूल के मुकाबले जो सूक्ष्म है। तेजस का मतलब क्या है? सूक्ष्म समष्टि से उपहित चेतन, या हिरण्यगर्भ या तेजस नाम हो। तो सूक्ष्म स्थूल के मुकाबले सूक्ष्म में उत्कर्ष दिखाई देता है। कल हमने चर्चा की थी कि भाई बहुत कोई फिजिकली फिट है, ऐसा है, तो उससे भी केवल इतनी प्रेरणा मिलेगी कि फिजिकल फिटनेस हो जाए। फिटनेस ही ना हो जाए, वही बड़ा शारीरिक सौंदर्य गठन हो जाए। हमारे एक मित्र थे, डॉक्टर थे, दुबई में आए, टीवी चल रहा था, मिस्टर इंडिया की प्रतियोगिता हो रही थी, तो उसमें जो है उसने पूरा ऐसे करके दिखाया मसल, फिर ये थाई की मसल, फिर पीठ की मसल। उसने कहा देखो एक ये आदमी है और एक हम हैं कि पेट ही अंदर नहीं जा रहा है। एक ये है, एक क्या मसलमैन है, और एक हम हैं, पेट ही अंदर नहीं जा रहा है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा लेकिन एक बात है भाई कि इस आदमी ने इस काम के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया और हम तो डॉक्टर बने। एक बात है कि इस आदमी ने
जिंदगी में इस काम के अलावा कुछ नहीं किया होगा, और हमने तो बहुत से काम किए, हम तो डॉक्टर बने, देखो हम तो ये कर रहे हैं। तो कहा कि देखो अब उनका अचीवमेंट फिजिकल था और उनका अचीवमेंट सूक्ष्म था। भाई कोई ऐसा तो शरीर से तो कोई पहचान नहीं सकता कि ये ड्राइवर हैं, कि ये जो है कंडक्टर हैं, कि ये डॉक्टर हैं, कि ये इंजीनियर हैं, कि ये मजदूर हैं, कि क्या हैं, कुछ नहीं। वो तो सूक्ष्म जो है स्थूल के मुकाबले उत्कर्ष है उसमें, कि ये ज्ञानी है, कि ये ब्रह्मज्ञानी है, कि ये परम ज्ञानी है, कि ये संसार। भाई क्या है ये तो सूक्ष्म में हमेशा स्थूल के मुकाबले उत्कर्ष दिखाई देता है। तो कहा कि देखो उत्कर्षात तेजस, हिरण्यगर्भ की उपासना करने से फलश्रुति में भी बताया कि देखो सद्गुणों का बड़ा महत्व है जीवन में, और ये सूक्ष्म है, गुण दिखाई नहीं देते। कोई दिखा नहीं सकता कि मैं ईमानदार हूं, ऐसे कोई दिखा नहीं सकता है कि ये जो है ये बड़े विनयी हैं, ये तो लेकिन अनुभव में आता है। देखिए बीच की उभयत्वाद्वा कहा, ये मध्यवर्ती है, ये जो सूक्ष्म है ये न तो स्थूल की तरह इंद्रिय प्रत्यक्ष है कि देख लिया कि भाई, और न ये सुषुप्ति की तरह से या प्राज्ञ की तरह से अव्यक्त है कि कुछ मालूम ही नहीं कि वहां क्या बीज रूप में पड़ा हुआ है। ये बीच में उभय है, न तो इसका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, न ये अव्यक्त की तरीके से है, ये बीच का है। ये दिखाई इंद्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं लेकिन अनुभव में आता है। ये बड़ी मजेदार बात है। इंद्रिय प्रत्यक्ष, सद्गुणों का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है, और न ये अव्यक्त ही हैं कि इनका अनुभव ही नहीं किया जा सकता है। न इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है और न ये अव्यक्त हैं, ये बीच के हैं भी, अनुभव में भी आते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिखाई तो स्थूल पड़ता है लेकिन अनुभव में आते हैं। सब मालूम पड़ता है कि अच्छे आदमी हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये विनयी हैं, ये जल्दी गुस्सा होते हैं, कि ये जो है कैसे हैं। तो वो सब अनुभव में आता है, अपना भी दूसरे का भी अनुभव में आता है, लेकिन दिखा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता और न अव्यक्ति ही है। तो इस तरह ये जो है उसके मुकाबले तो उत्कर्ष है और उभयत्वात्, इनकी बीच की स्थिति है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष और अव्यक्त के बीच में हैं जितने सद्गुण हैं, और इनका बड़ा महत्व है। कल हमने बताया था, गीता जी में देखिए कहा कि ये जो अमानित्व आदि 20 7वें से 11वें श्लोक तक 13वें अध्याय के जो बताए, कहा एतज ज्ञान मितिक प्रोक्तम। देखो ये आ जाए अगर पूरी तरह तो ये तो ज्ञानी ही है। अज्ञान और इसके अलावा जो है अज्ञान का जीवन है, और इनका जीवन ज्ञान का जीवन है। तो कहा देखो ये जो गुण है, जो सद्गुण है, जो स्वभाव है, भले इनका इंद्रिय प्रत्यक्ष न होता हो, न ये अव्यक्त हो, ये दुनिया के बीच में हैं, लेकिन भाई ये अनुभव में आते हैं। और जब हम हिरण्यगर्भ का ध्यान करते हैं, गुरु जी कहते देखो उपासना का मतलब क्या है, राम जी की उपासना का मतलब क्या है। देखो राम जी की उपासना तभी हुई जब ये जीव चरित रामचरित बने। हम जीव चरित में ही फंसे हुए हैं। जब रामचरित की तरफ ये जीव चरित बढ़ने लगे, तब समझो जीवन में राम जी की उपासना सिद्ध हो रही है। और जब अपने प्रभु को, क्योंकि प्रभु में कोई दुर्गुण नहीं, दुर्गुण मान के उपासना नहीं कर सकता है। प्रभु का मतलब है जो गुणागार हैं, जो गुणों के निधान हैं, जो सर्वगुण निधान हैं, और कहते हैं कि हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही होने लगते हैं, जिसकी उपासना करते हैं वैसे ही गुण हम में भी आने लगते हैं। जब हम हिरण्यगर्भ की सद्गुणी प्रभु को गुणागार गुण निधान मान करके उनकी उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं,
तो उस ध्यान करने से प्रभु के सद्गुण उस ध्यानी साधक में भी उतरने लगते हैं। जो सद्गुणों के कारण शांति आनी चाहिए वो शांति उतरने लगती है, अंतःकरण शुद्ध बनने लगता है। आत्म शांति अंतःकरण में भी उतरने लगती है। और संतों ने कहा देखो, जब आत्म शांति अंतःकरण में उतरती है तो असल में गुण जो है, अंतःकरण तो सात्विक है ही, ये दुर्गुण के कारण इसमें विक्षेप और अशांति आती है। नहीं तो सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन, सतोगुण का तो ये स्वभाव ही है। तो जब आत्म शांति सद्गुणों के रूप में, सद्गुण तो अपने आप आ जाता है, केवल दुर्गुण को हटाना ही है। जब शांति ही सबसे बड़ा सद्गुण है, कहा जब काम की शांति होती है तो यही ब्रह्मचर्य है, जब क्रोध की शांति होती है तो यही अहिंसा है, जब लोभ की शांति होती है तो यही संतोष है, और जब राग की शांति होती है तो यही तो वैराग्य है। अर्थात शांति ही मूल सद्गुण है। ये आत्म शांति ही मूल सद्गुण है। बहुत सारे सद्गुण लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे दुर्गुण हटाने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप ही आत्म शांति अगर आएगी तो सारे दुर्गुण जाएंगे और सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। कहा और ये कैसे होगा? कहा हिरण्य गर्भ की उपासना से। उकार और तेजस का जब अभेद चित्त में दृढ़ हो जाएगा तो कहा उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, गुणागार बन जाएगा ये चित्त, गुणों का निधान बन जाएगा। ज्ञान संततिम, ज्ञान का विस्तार हो जाएगा, सद्गुणों का विस्तार हो जाएगा। गुरु जी कहते थे कि महाराज जी के पास थे, अखंडानंद महाराज के पास, तो उन्होंने कहा कि देखो, अब उनका नाम विशाल चैतन्य था। विशाल जी, करपात्री जी पिछली शताब्दी के, उस समय तो उन्होंने इस शताब्दी कहा, करपात्री जी बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा जी महाराज जी, उनका तो क्या समझते हो कि क्या वो पढ़ पढ़ करके विद्वान बने थे? उनका नहीं महाराज जी आप बताएं। उन्होंने कहा वो बहुत बड़े उपासक थे, उनकी विद्वत्ता के मूल में उनकी उपासना थी। कभी कोई गुरु जी कहते देखो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस कितनी अच्छी, कई ग्रंथ लिखे और क्या क्या ज्ञान उसमें नहीं है, क्या क्या भक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या वो बहुत ज्यादा लाइब्रेरी अटेंड करते रहे होंगे तुलसीदास जी? उनका नहीं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज अटेंड करें? उनका नहीं, लाइब्रेरी अटेंड करने से नहीं होता भाई। देखो उपासना से ज्ञान संततिम, उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम। जब हम हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं तो ज्ञान संतति, ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार हो जाता है। और यही नहीं, महामूर्ख भी महाज्ञानी हो सकता है। हमारे सामने उदाहरण कि विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ होना था, है? पंडित लोग खिसिया गए कि भाई ये महिला जो है ये तो अपने को बड़ा ज्ञानी समझती है। तो उन्होंने कहा अब इसको सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा किसी महामूर्ख से इसका विवाह करा दो। तो गए तो देखा कौन है, तो देखा एक आदमी है जो उसी डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है। ये तो महामूर्ख है, ये जिस डाल पे अभी डाल कट जाएगी तो गिरेगा डाल के साथ नीचे। ये तो महा ही मूर्ख है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उधर बैठ करके और डाल आगे से नहीं काटनी चाहिए। तो ये ठीक रहेगा। और ले आए उसको पकड़ करके और कहा देखो हम कह देंगे ये गूंगा है, बोलता नहीं है, तो तुम्हारा शास्त्रार्थ कराएंगे विद्योत्तमा से। और फिर कहा कि ये इशारों में ही भाई बात करेंगे और बाकी ये क्या इशारा कर रहे हैं वो हम लोग बताएंगे। तो शुरू हुआ। तो विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई और उसने कहा कि इनको ये कालिदास थे भाई, इन्होंने तब कालिदास नहीं बने थे, तब इन्होंने कहा कि अच्छा ये कहती है कि एक आंख फोड़ूंगी, हम दोनों फोड़ देंगे तुम्हारी। 2 उंगली दिखाई उन्होंने। तब पंडितों ने कहा देखा ये कह रहे नहीं एक नहीं, फिर संसार साधना कहाँ होगी,
वो जो है द्वैत सत्य है, एक सत्य थोड़ा है। तुमने कहा एक तत्व, नहीं नहीं, ये कहने द्वैत की भी आवश्यकता है, ये बहुत ज्ञानी है। ठीक है, जब एक तत्व होगा, पहले बिना द्वैत के जो है एक कैसे हो जाएगा? और ये सब कह के उन्होंने शास्त्र अद्भुत, गुरु कहते थे कि भाई अद्भुत शास्त्रार्थ किया उन्होंने उस समय, और वो सब कह के उनकी, और जब उसने देखा विद्योत्तमा ने कि ये तो महामूर्ख है, तब फिर उसने इनको कोसा, और ये जो है फिर इन्होंने काली की उपासना शुरू की, और काली की उपासना करके तब ये कितने बड़े विद्वान बन गए, कालिदास बन गए, कालिदास बन गए, तब काली की उपासना करके कालिदास हुए। तो इस तरह से महामूर्ख भी महाविद्वान। उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, हिरण्यगर्भ की उपासना करने से ज्ञान संतति, ज्ञान का इतना विस्तार हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसका विज्ञान में कोश उत्कर्ष को पहुंच जाता है, वृद्धि को पा जाता है। और कहा देखो ये गुण का सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है कि व्यक्ति के चित्त में समानता हो जाए। गुणों का सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है, चित्त में शांति होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि चित्त समता को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जितने विकृत भाव हैं उनका जनक विषमता ही है। विषमता के कारण ही इनसे राग करना है, इनसे द्वेष करना है, ये अपने हैं, ये परा हैं। सारी विकृत भावों का जनक जो है विषमता है। और जब समता आती है तो मानो सारे भाव सौंदर्य, सारे गुण चित्त में आ जाते हैं। और ये विषमता का भी जनक क्या है? हाँ, विषमता का जनक है देहाभिमान। देहाभिमान जो है, यहीं से सारी विषमता, मैं ये हूं, मैं ये हूं, फिर मेरे से ये जुड़े हैं, फिर ये है। इसलिए कहा कि देखो, गुरु जी कहते संसार को मिथ्या करने से पहले नहीं काम चलेगा, पहले जीवत्व को मिथ्या करना पड़ेगा। हम लोग भी जब कहते हैं तो ये कहते हैं एक तत्व के लिए पहले तो अपने 3 शरीर को ही मिथ्या जानना पड़ेगा, फिर ये नहीं कि जगत को मिथ्या जान लिया, दूसरे के शरीरों को मिथ्या जान लिया और अपने ना, पहले जीवत्व मिथ्या जानेंगे तब जगत मिथ्या होगा, और फिर ईश्वर भी कर्म फलदाता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, तब जाकर के एक तत्व में प्रतिष्ठा होगी। शुरुआत अपने से होगी, शुरुआत जो है वो जगत से नहीं होगी, शुरुआत ईश्वर से नहीं होगी। कहा कि देखो स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात उभयत्वाद्वा उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम समानश्च भवति। ज्ञान संतति का विस्तार हो जाता है और समानता आ जाती है। समानश्च भवति, सबके प्रति वो समान हो जाता है। और फिर तीसरी फलश्रुति क्या बताई थी? ना अस्य अब्रह्मविद कुले भवति। धीरे धीरे ये दोनों सद्गुण ऐसे हैं कि जब शांति, आत्म शांति चित्त में आती है, सद्गुण हो जाता है, समानता आ जाती है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान तो अब होना ही होना है। और होना ही नहीं है, ना अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता है। समता। तुलसी बाबा ने जब शबरी प्रसंग में राम जी शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो वहां पर इस समता को 7वें स्तर की भक्ति बता दिया, 7वें नंबर की भक्ति बता दिया समता को। सातम सम मोहिमय जग देखा। 7वें स्तर का जो भक्ति है, भक्त है, वो सारे संसार को मुझमय ही देखता है। सातम सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संत को मुझसे भी बढ़कर के मानता है और सारे संसार को प्रभुमय देखता है, मोहिमय जग देखा। और इसी कारण से समता उसमें आती है।
कि भाई वो हमारा जो ईश्वर है वही सब में, सत्य वही है, वही बैठा हुआ है। ये तो सब जीव के गुण हैं कि कहीं विकार है, कहीं कुछ है, कहीं आत्मा सबका सच्चिदानंद स्वरूप है, वो निर्मल ये है, वो तो कभी गंदा हुआ ही नहीं, वो तो कभी अज्ञानी हुआ नहीं। कहा सातम सम मोहिमा जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अब मोते अधिक संत कर लेखा क्यों? क्योंकि देखिए समता जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है कि डब्बा बंद बाजार में मिलेगी और हम ले आएंगे और हम सम हो जाएंगे, ना ना, ये तो एक दृष्टि है, ये तो एक सद्गुण है, ये तो चित्त में आत्म शांति का एक प्रकट रूप है। ये तो प्रभु की कृपा है, ये तो प्रभुति की उपस्थिति का एक प्रकटीकरण है, ये एक दृष्टि है, ये एक नजरिया है, ये एक नजर है। कहा ये नजर किसने दी, ये समता की दृष्टि किसने दी? ये एक प्रभु का ही पसारा है। कहा ये दी संत ने, सत्संग से ही ये दृष्टि मिली, संत की कृपा से ही ये दृष्टि मिली। इसलिए कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे संत को ज्यादा बड़ा मानता है, क्योंकि संत ने ही वो दृष्टि दी कि देखो एक प्रभु ही सब में समाया है, भेदभाव ठीक नहीं है, सातम सम मोहिमय जग देखा। का देखो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, हर गुण का अपना एक धर्म होता है। तो जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सतोगुण है, जब सतोगुणी ये चित्त हो जाता है तब चित्त उसका प्रभाव क्या होता है? समता। शुद्ध सत्व का प्रभाव यह है कि समता आएगी और फिर उससे क्या होगा? सत्य का बोध होगा, विज्ञान होगा। जब अंतःकरण हिरण्यगर्भ की उपासना से, प्रभु की उपासना से जब चित्त शुद्ध हो गया, सत्व शुद्धि हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण में समता आ गई। और इस शुद्ध समता को प्राप्त हुए अंतःकरण में ज्ञान न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इसके बाद शुद्ध सत्व हुआ, फिर समता हुई, तब विज्ञान आ गया। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। ये सतयुग का वर्णन करते हुए रामायण में आया। कृत प्रभाव, कृतयुग माने सतयुग, वो मानो अंतःकरण में सतयुग आ गया। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना जब आया तो मानो सतयुग आ गया। और फिर क्या हुआ? कृत प्रभाव, उस सतयुग के प्रभाव से मन में प्रसन्नता आ गई। विषय सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष प्रसन्नता नहीं थी, वो तो कृत प्रभाव प्रसन्न, वो जो प्रसन्न मन था वो कृत के प्रभाव से था, शुद्ध सत्व के प्रभाव से था, समता के प्रभाव से था, विज्ञान के प्रभाव से था। तब जाना कि जो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी प्रसन्नता किसी बाह्य प्राणी पदार्थ परिस्थिति के सापेक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सहज, सबसे बड़ी प्रसन्नता तो आत्मा की शांति है, आत्मबोध है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। इस प्रकार से कहा कि देखो उकार की तेजस से एकत्व अभेद जो सिद्ध कर लेता है उसकी हिरण्यगर्भ की उपासना हो जाती है, और ये सब अच्छी अच्छी बातें उसके जीवन में आ जाती हैं। कहा कि 11वें मंत्र में क्या कहते हैं? 11वें मंत्र में कहते हैं सुषुप्त स्थान प्राज्ञ मकारस्तृतीया मात्रा मितेह अपीतेह वा मिनोति हवा इदं सर्वं अपीतिश्च भवति य एवं वेद। सुषुप्त स्थान प्राज्ञ, ये जो सुषुप्त स्थान वाला चेतन, समष्टि अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन,
जिसको कि कहा प्राज्ञ। 5वें मंत्र में इसको प्राज्ञ कहा था, और 6ठे मंत्र में इसी को कहा था एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एषोन्तर्यामी, प्रभवाप्ययो ही भूता नाम। ऐसे इसकी समष्टि रूप में फिर इसी को ईश्वर बताया था, सर्वज्ञ बताया था। यही सब प्राणियों का उत्पत्ति और लीनता का स्थान है, यही अंतर्यामी है, इस प्रकार से बताया था। कहा कि देखो ये जो सुषुप्त स्थान वाला है चेतन प्राज्ञ, यही मकार की तृतीया मात्रा है। मकार की नहीं, ओंकार की तीसरी मात्रा है, और ओंकार की तीसरी मात्रा क्या है? मकार। दूसरी मात्रा उकार थी, तीसरी मात्रा मकार है। ये जो ओंकार की मकार रूप तीसरी मात्रा है, यही प्राज्ञ है। अर्थात दोनों के एकत्व को, मकार और प्राज्ञ के एकत्व को साधक को चित्त में बिल्कुल दृढ़ करना होगा। मां कहते ही प्राज्ञ का पूरा स्फुरण हो जाए। येष सर्वेश्वर, येष सर्वज्ञ, येषोन्तर्यामी, ये जो है प्रभवाप्ययो ही भूता, ये सब स्फुरण हो जाना चाहिए। क्या है? ये आनंद भूख है। जितने भी लक्षण 5वें 6ठे मंत्र में बताए थे, मां का उच्चारण होते ही वो सब चित्त में स्फुरित हो जाने चाहिए। प्राज्ञ का, ईश्वर का पूरा स्वरूप चित्त में स्फुरित हो जाना चाहिए। ऐसा अभेद जब सिद्ध हो जाएगा, एकत्व की सिद्धि हो जाएगी, तब कहा कि फलश्रुति भी बताई, और कहा कि ये एकत्व किस समानता के कारण श्रुति कहती हैं, बताया जा रहा है। तो कहा कि मितेह अपीतेह वा, दो सामान्यताएं बताई मकार और प्राज्ञ में। दो समानता, दो समानता देखिए सब में बता रहे हैं। वैश्वानर और अकार में भी दो समानताएं बताई थी, उकार और तेजस में भी दो समानताएं बताई थी। अभी कारिकाकार इस पर कारिका लिखेंगे तो हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। और यहां मकार और प्राज्ञ में भी दो समानताएं बता रहे हैं। क्या दो समानताएं बता रहे हैं? पहली समानता कही मितेह। मितेह का मतलब क्या है? मापना, नाप लेना। मिति ज्यामिति कहते हैं, रेखागण। तो मितेह का मतलब है माप लिया, माप लेना, नाप लेना। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा मितेह मिति मानम मीयते इव ही विश्व तेजसो प्राज्ञेन प्रलय उत्पत्त्यो प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थेन इव यवाह। कहा मितेह मिति मानम मीयते। मितेह का मतलब क्या है? माप लेना। ये प्राज्ञ जो है, ये जैसे विश्व और तेजस को नाप लेता है। कैसे नाप लेता है? प्रलय उत्पत्तियों, इनका जा करके ये समाते कहां हैं? विश्व और तेजस डीप स्लीप में जा करके सुषुप्ति में ही तो समा जाते हैं। तो ये डीप स्लीप में ये जो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था मानो सुषुप्ति अवस्था में जा करके समा जाती हैं, लीन हो जाती हैं। और फिर ये निकलती कहां से हैं? उसी सुषुप्ति से ये जागृत अवस्था फिर निकल आती है और स्वप्न अवस्था भी निकल आती है। इसका मतलब क्या है? कि ये प्राज्ञ जो है, ये मानो उसको लीन भी कर लेता है और उत्पन्न भी कर देता है, दोनों अवस्थाओं को। प्रलय उत्पत्तियों, इनका प्रलय भी जाकर के विश्व और तेजस का प्राज्ञ में होता है, और इनकी उत्पत्ति भी उसी प्राज्ञ से हो जाती है। प्रवेश निर्गमाभ्याम, मानो ये दोनों जागृत और स्वप्न अवस्थाएं प्रवेश कर जाती हैं सुषुप्ति अवस्था में,
और उसी सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ से मानो ये विश्व और तेजस निर्गमाभ्याम फिर निकल करके भी आ जाते हैं। प्रवेश निर्गमाभ्याम कैसे, एक दृष्टांत दिया भाष्यकार ने। प्रस्थेन इव यवाह, यवाह का मतलब जौ। पहले जौ ज्यादा होता है, ये गेहूं तो बाद में आया, कहते हैं मिडिल ईस्ट से आया। पुराने शास्त्रों में जौ का, यवाह का ये दृष्टांत ज्यादा होता है। तो कहा था प्रस्थेन इव यवाह। प्रस्थेन का मतलब क्या है, मापक। जैसे हम जानते हैं दूध का लीटर, लीटर से दूध नापा जाता है। तो क्या होता है, एक बार उसमें डाला जाता है और फिर आपके पास प्रवेश भी होता है उसमें और निकल भी आता है। तो पहले हो सकता है लीटर वीटर से दूध न देते हैं वैसे। तो यहाँ क्या कहा, पहले क्या होता था, बाट तराजू नहीं कहा। पहले जैसे होता था कि एक नपना होता था, मान लिया 5 किलो का 5 सेर का नपना है, उसमें जौ भरा और दे दिया। तो प्रस्थेन यवाह, तो उस प्रस्थ में, उस नपने में जौ जाएगा भी और उससे निकलेगा भी। प्रस्थेन इव यवाह, उसको प्रस्थ कहते हैं। उस नपने में तो ये प्राज्ञ मानो नपना है, इसमें विश्व और तेजस जाते भी हैं यव की तरीके से, जौ की तरह से, और फिर निकल भी आते हैं। प्रस्थेन इव युवा, जैसे उस नपने में, लीटर में जौ जाता भी है निकल भी आता है, इसी तरीके से ये मानो प्रस्थ है, प्राज्ञ मानो प्रस्थ है, नपना है, इसमें विश्व और तेजस प्रवेश भी करते हैं और फिर इसी से निकल भी आते हैं। इसी प्रकार से मकार भी यही है, ये समानता बता रहे हैं। मकार में भी अकार और उकार प्रवेश भी करते हैं और उससे निकल भी आते हैं। प्रस्थेन इव, यानी लीनता भी वहां है। ये माप लिया, मानो माप लिया और कहा कि अपीते हुआ। दूसरी समानता, एक तो मापने की समानता बताई कि मानो नाप लेता है। मकार जो है अकार उकार को नाप लेता है और प्राज्ञ विश्व तेजस को नाप लेता है। और कहा अपीतेह हुआ। अपीतेह का मतलब क्या है कि लय हो जाता है। लय का मतलब क्या है कि उनकी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रही नहीं जाती, उनकी अलग कोई पृथक सत्ता मानो रहे ही नहीं जाती है। लय हो जाता है पूरी तरह से विश्व और तेजस का प्राज्ञ में। मकार में ही उकार और अकार का लय हो जाता है। अपीते मानो वो पी लेती है, पी लेती, अपीते मतलब कोई इनकी अलग जो है आइडेंटिटी नहीं रह जाती। ये दोनों पाद और दोनों मात्राएं मानो उसमें अपनी पृथकता को खो देती हैं, पृथकता रही नहीं जाती है। तो कहा कि ये दो समानताएं बताई। ये जो अपीते है, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि थी, वैश्वानर रूपी स्थूल सृष्टि और तेजस रूपी सूक्ष्म सृष्टि, इसको मानो बीजात्मा ईश्वर ने पी लिया। ईश्वर बीज तो रहता है वहां सुषुप्ति में, नहीं तो कैसे फिर हम जानते, वो स्मृति कैसे आती? सब हम तो वही रहते हैं जागने के बाद। हालांकि डीप स्लीप में तो कुछ मालूम नहीं रहता कि हम कौन हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस क्या हैं, हमारे सद्गुण क्या है, हमारे दुर्गुण क्या है, हमारे संबंधी कौन है, हम क्या हैं, हमारी कहा। देखो बीजात्मा ईश्वर ने जो है वो मानो पी लेता है स्थूल सूक्ष्म सृष्टि को। इस सृष्टि ने मानो ईश्वर से एक ही भाव प्राप्त कर लिया। ये वैश्वानर और हिरण्यगर्भ मानो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ये तेजस और विश्व मानो प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। ये अकार और उकार मानो मकार में लीन हो जाते हैं। अपीते है। तो दो चीजें बताई, मितेह अपीतेह हुआ। एक तो माप लिया और दूसरे पी लिया, लय हो गया। ये दो समानताएं बताने के बाद 11वें मंत्र में श्रुति माता कहती, इस एकता में मकार और प्राज्ञ की एकता में जो साधक दृढ़ता को, अभिन्नता को प्राप्त कर लेता है,
यानी अभिधेय, अभिधान और अभिधेय से एकत्व, नाम और नामी का एकत्व प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कहा मिनोति हवा इदम सर्वम। इसकी फलश्रुति पहली क्या बताते हैं? मिनोति हवा इदम सर्वम, मानो वो इस जगत को नाप लेता है। जगत को नापने का अर्थ क्या है? भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा कि विद्वत फलम आह। अब इस का फल क्या होगा उसको बताते हैं। मिनोति हवा इदम सर्वम जगत याथ्यात्मम जानाति इत्यर्थ। मिनोति हवा इदम सर्वम का अर्थ क्या है कि वो इस संसार की असलियत को जान लेता है, जगत के याथात्म्य को जान लेता है। हमको तो बहुत सुंदर सुंदर सुहाना सुहाना लगता है, लेकिन ये जो मकार और प्राज्ञ की एकता के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, उनकी अभिन्नता को जान लेता है, उसकी पहली फलश्रुति बताई कि वो जगत के याथात्म्य को जान लेता है। जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थ। पहले बताया था सर्वान कामान आपनोति, फिर कहा उत्कर्षति हवा ज्ञान संततिम, और यहां क्या कहा फल कि जगत की असलियत उसके सामने खुल जाती है, पर्दा नहीं रहेगा। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। जैसे तो कहा जगत याथात्म्यम जानाति इत्यर्थ। जो मकार और प्राज्ञ की एकता को जान लेता है, वो जगत के याथात्म्य को जान लेता है। पहली फलश्रुति ये बताई। दूसरी फलश्रुति क्या बताते हैं? अपीतिश्च भवति। अपीतिश्च भवति, अपीति का अर्थ क्या है कि भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा, अपीतिश्च जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थ। जब हम प्राज्ञ डीप स्लीप के अभिमानी बनते हैं तो सब चीज बीज रूप में तो रहती है ना। वहां अज्ञान भी रहता है और वहां संस्कार भी रहते हैं, और वहां हमारा जागृत में इकट्ठा किया गया ज्ञान भी रहता है, तभी तो जागृत में हो गया, नहीं तो सब भूल जाए। तो कहा वो बीज रूप में सब रहता है। इसी तरह समष्टि में जो समष्टि अव्यक्त की उपाधि से उपहित चेतन अर्थात ईश्वर है, जब प्रलय होता है तो उसमें सब कुछ बीज रूप में पड़ा रहता है। कारण तो वही है, कारण तो वही है, ईश्वर ही है। बीज तो वही है, कारण तो वही है, जगत का कारण वही है, सृष्टि का कारण वही है, और वो बीज अंकुरित होकर के प्रस्फुटित होकर जगत के रूप में आता है, और प्राज्ञ से ही वो बीज फिर जागृत और स्वप्न के रूप में आता है। बीज तो रहता ही है, बीजात्मा तो है, कारणात्मा तो वही है, बीजात्मा तो वही है। तो कहा अपीतिश्च, एक फलश्रुति क्या बताई कि हम ये तो जान सकते हैं कि भाई हम अपनी जागृत अवस्था में, लेकिन हम अपने को जगत कारण तो नहीं जानते। यहां पर कहा कि देखो अपीतिश्च, जो मकार और प्राज्ञ की एकता को जान लेता है वो अपने आप को जगत कारण आत्मा के रूप में जान लेता है, कि वो ईश्वर नहीं है, वो तो हमारा जो चेतन है असल में यही जगत कारण आत्मा है। हमारे अंदर अगर चेतना ना हो तो संसार पड़ा रहे, क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं जानते। हमारे होने से ही संसार का होना है, हमारे होने से ही संबंधों का होना है, हमारे होने से ही सुख दुख का होना है, और हमारे होने से ही ईश्वर का भी होना है। हम ना हो तो उसको जानेगा कौन? पहले चेतना अपने अंदर तो चाहिए। हम ही तो ईश्वर को भी जानते हैं, हम ही तो जगत को भी जानते हैं, हम ही तो संबंधियों को भी जानते हैं, हम ही तो सुख दुख को, यानी हमारे ही होने से हम ही हैं जगत कारणात्मा। इस बात को जान लेता है मकार और प्राज्ञ की एकता को जानने वाला, अपने आप को जगत कारणात्मा के रूप में वो साधक जान लेता है कि लयावस्था में हम ही ये हमारा जो चेतन है यही
असल में जगत कारणात्मा भी है। ये फलश्रुति बता दी, वो अपने आप को जगत कारणात्मा के रूप में पहचान लेता है। तो दो फलश्रुतियां यहां बता दी। मिनोति हवा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति। वो साधक जगत के याथात्म्य को जान लेता है और अपने आप को जगत कारणात्मा के रूप में भी जान लेता है। असल में बार बार जो है तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि देखो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। ये सारे प्राणी उस एक तत्व से ही, उस एक प्राज्ञ से या ईश्वर से ही निकलते हैं। वही कारणात्मा है, वही बीजात्मा है, वहीं से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते चार चीजें बताई हैं वहां। यतो वा इमान, उसी ईश्वर से, उसी कारणात्मा से, उसी बीजात्मा से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। और कहा फिर पोषण किससे पाते हैं? कहा येन जातानि जीवन्ति। उसी से पोषण भी पाते हैं, उसी के कारण ही ये जीवित भी रहते हैं। येन जातानि जीवन्ति। और फिर पाना क्या चाहते हैं जीवन में? कहा ये सब देखने की बात है, ऊपर ऊपर की ये पाना चाहते हैं और ये कर। कहा यत् प्रयन्ति। असल में सुख की खोज करने में सब वहीं दौड़ रहे हैं, उसी तरफ दौड़ रहे हैं जहां से ये निकले हैं, जहां से पोषण पाते हैं। असल में ये सारे प्राणी वहीं उसी तरफ दौड़ रहे हैं। भले ये अलग अलग लक्ष्य लेकर के अलग अलग चीजों की तरफ दौड़ते दिखें, लेकिन सब सुख पाने के लिए दौड़ रहे हैं और सुखद स्वरूप वो है, इसलिए दौड़ सब उधर ही रहे हैं। ये ने यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति। और कहा अभिसंविशन्ति, जा करके वहीं लीन भी हो जाएंगे। जब मोक्ष का मतलब क्या है? उसी आनंद स्वरूप आत्मा में, ईश्वर में लीन होंगे। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा तीसरे अध्याय में कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तीसरे अध्याय का 23वां श्लोक। कहा कि मम वर्तमान अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है भगवान का स्टेटमेंट यह कि सारे प्राणी मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। बहुत से लोग कहें हम तो नास्तिक हैं, हम कहाँ, हम तो मानते ही नहीं, न गीता को माने न कृष्ण को माने, हम क्यों भाई भगवान, हम क्यों भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं? लेकिन अब भगवान का कथन है तो होगा तो ठीक। कहा मम वर्तमान वर्तन्ते, वर्तमान का मतलब मेरा रास्ता, पथ, मेरे ही रास्ते का सब अनुकरण करते हैं। मनुष्या पार्थ सर्वशः, कह दिया एक भी आदमी नहीं है मनुष्य जो मेरे मार्ग का अनुसरण न करता हो। तो क्यों कहा? क्योंकि आनंद स्वरूप हूं मैं और सब आनंद ही चाहते हैं। चाहे डाकू हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे जो हो, चाहे जो, सब आनंद की तरफ ही दौड़ रहे हैं। बाद में तैत्तिरीय उपनिषद ने यह भी कहा आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति थी। आनंद से ही सब उत्पन्न है, आनंद से ही पोषण पा रहे हैं, आनंद की ओर ही दौड़ रहे हैं और आनंद में ही जाकर के लीन हो जाएंगे। वो आनंद आत्मा का ही स्वरूप है। भगवान ने कहा मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सारे मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं क्योंकि सब आनंद की ही ओर दौड़ रहे हैं। कहा देखो मैं ही इनका प्रभव स्थान हूं और मैं ही इनका प्रलय स्थान हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता भी वही बात कह रही जो श्रुति का, क्योंकि श्रुति का ही तो दूध है, उपनिषदों का ही सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत। गीता जी तो दूध है उपनिषदों का, तो वही बात कहेंगी गीता जी। कहा देखो ये जो ईश्वर है, चेतन है, ये बीजात्मा है, यहीं से सब कुछ निकल रहा है और यहीं सब कुछ
लीन हो रहा है। तो कहा कि देखो, जो ये ओंकार का आलंबन ले करके आ, उ और मा तीनों मात्राओं से विश्व, तेजस और प्राज्ञ के एकत्व का ध्यान करके, उसके अर्थ पर विचार करके, उसकी उपासना करके, उसकी अभिन्नता और एकत्व के बोध में स्थित हो जाता है, वो मानो फिर तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए मार्ग प्रशस्त कर लेता है। और इस संसार में भी कामनाएं पूरी होती हैं, ज्ञान संततिम बढ़ती है, और अपने को कारणात्मा और बीजात्मा के रूप में भी जान लेता है। इसके बाद अब 12वें मंत्र में क्या आने वाला है, किस प्रकार से तुरीय और अमात्रा की एकता के बारे में श्रुति बताने वाली हैं कि जो अमात्र है वही तुरीय है, और फिर वो तो अंतिम प्राप्तव्य है। इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। आगे ओम।